2013 में जब वो अपने आबाई कस्बे का मुंतखब मेंबर था तो सरकारी लकड़ी की चोरी का इल्जाम लगा। 2014 में जब वजीर दाखिला बना तो उसके बेटे पर सरकारी फंड्स में खुर्द-बुर्द के इल्जामात सामने आए। वजीर आजम ने एक दिन अपने करीबी दोस्त और उसके बेटे को पीएम हाउस बुलाकर हाथ जोड़कर दोनों से गुजारिश की कि महाराज हाथ जरा हल्का रखें, और महाराज ने हाथ यूं हल्का रखा कि चंद सालों बाद एक दिफाई सौदे से जुड़े मेगा करप्शन स्कैंडल में वजीर आजम का नाम भी अपने दोस्त वजीर के साथ जुड़ गया। वजीर आजम के दोस्त इस वक्त वजीर दाखिला नहीं बल्कि वजीर दिफा बन चुके थे और आज भी वजीर दिफा हैं और लोग उन्हें राजनाथ के नाम से जानते हैं। राजनाथ सरकारी लकड़ी की चोरी से राफेल करप्शन के मेगा स्कैंडल तक मुसलसल 12 साल से हाईलाइट है, लेकिन फिर भी अहम तरीन वजारत दिफा के स्याह और सफेद के मालिक हैं। दुबई में इंडियन तेजस के तबाह होने के बाद बजाय डिफेंस होम प्रोडक्ट्स में करप्शन से जुड़ी किसी खराबी की निशानदेही की जाती, राजनाथ ने वही पुरानी गेम खेली। इंतहा पसंद नजरियात पर मबनी जुमला दाग कर इंडियंस मीडिया और इंडियंस की तवज्जो तेजस से हटाकर पाकिस्तान की जानिब मोड़ दी। ये एक भरपूर चाल थी जो तारीखी हकायक को मस्क करके खेली गई। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के सूबे सिंध की सरहद में तब्दीली और इसको इंडिया में शामिल करने के हवाले से जो दावा किया, क्या ये महज सियासी नारा है या वाकई भारत की पॉलिसी में कुछ खतरनाक अहदाफ देखे जा रहे हैं? क्या बैनुल अक़वामी सरहदें वाकई तकरीरों से बदल सकती हैं? आज हम ये सारी कहानी मुकम्मल तज्ज़िये तारीखी पस मंज़र के साथ समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूँ जन्नत जमशेद और आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। ये 24 नवंबर 2025 पीर के रोज का तस्करा है, जब दिल्ली में सिंधी समाज सम्मेलन की तकरीब जारी थी। शुरका और इंडियन मीडिया की तवक्को ये थी कि वजीर दिफा अपनी तकरीर में एक रोज कबल दुबई एयर शो के दौरान इंडियन तेजस की तबाही के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज देंगे, लेकिन उन्हें इस वक्त शदीद मायूसी हुई जब वजीर दिफा ने तेजस पर बात करने के बजाय एक नई फुलझड़ी छोड़ दी और दावा किया कि पाकिस्तान का सूबा सिंध तहजीबी तौर पर हमेशा इंडिया का हिस्सा रहेगा। राजनाथ गुज़श्ता 12 सालों से बीजेपी की हुकूमत के अहम वजीर हैं। वो बात को बदलने और शोशा छोड़ने के माहिर हैं, नॉन इशू को इशू बनाने में यकता हैं। दिल्ली की तकरीब में बड़ी महारत से चली उनकी ये चाल वाकई चल गई, और जब राजनाथ ने ये कहा कि सरहदें तो बदल सकती हैं, क्या पता कल को सिंध फिर से भारत में वापस आ जाए, तो लोग तेजस की तबाही को भूलकर चालाक मंत्री की शोला बयानी पर अश अश कर उठे और इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान के खिलाफ भारत के मुमकिन हमले की बाज़गश्त फिर से सुनाई देने लगी। भारतीय वजीर दिफा की तकरीर में और भी बहुत कुछ काबिले एतराज़ था, लेकिन उनका ये जुमला कि सरहदें बदल सकती हैं पूरे तनाज़े का महवर है, जिस पर सवाल उठा कि सरहद तो जंग में फतह से ही बदली जा सकती है। तो क्या भारत पाकिस्तान के खिलाफ किसी बड़ी जंग का मंसूबा बना रहा है जो खित्ते में नई सरहदें तरतीब देंगी? संगीन और तशवीशनाक बयान के बाद पाकिस्तान के लिए लाजिम हो चुका था कि फौरी और भरपूर रद्द अमल दिया जाए। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा 24 नवंबर की शाम गैर मामूली तौर पर हरकत में आया और राजनाथ के बयान को गैर हकीकी, इश्तियाल अंगेज और तारीख से दुश्मनी पर मबनी और खित्ते के अमन के लिए जहर कातिल करार दिया। दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा कि सरहदें ख्वाबों, तकरीरों या सियासी नारों से नहीं बदला करती। सरहदें वो मुकद्दस लकीर है जो कौमों की पहचान, उनकी आज़ादी, उनकी इज्जत और उनके खून पसीने से बनती हैं। पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन अमन की ख्वाहिश कभी कमज़ोरी नहीं होती। फौरी और भरपूर रद्द अमल, दूसरे लफ्ज़ों में ये एक शटअप कॉल थी कि खबरदार किसी किस्म की कोई बेवकूफ़ी मत करना वरना पछताओगे। नाजरीन, राजनाथ के बयान से जुड़े पेश मंजर के बाद अब पस मंजर पर नजर डालेंगे और हकाई की रोशनी में हिंदुत्वा के अहम किरदार राजनाथ के बेबुनियाद दावों का पोस्टमार्टम करेंगे। तो दोस्तों, सिंध की तारीख 3300 कबल मसीह की है, यानी आज सिंधु तहजीब कमोबेश 5000 सालों पर मुहित है। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और कोट दीज दरियाए सिंध से जुड़ी इस तहजीब का आगाज थे। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की राजा दहर पर फतह के साथ ही सिंध इस्लामी दुनिया का हिस्सा बना। यूं जात पात, ऊंच नीच, गैर मामूली तबकाती तफरीक से जुड़े समाज ने रवादारी, इंसाफ पसंदी और समाजी रुतबों से आरी इस्लामी मुआशरत के गैर मामूली रंग देखे। सिंध के मकामी वासियों के लिए अखुवत, भाईचारे, एहसास और दर्दमंदी से जुड़े मुस्लिम तहजीब के ये इशारे
किसी इनकलाब से कम न थे। यूं सिंध इस्लामी रंग में रंगा गया। कुल्होड़ों और तालपुरों ने भी सिंध को एक खुद मुख्तार रियासत की तरह चलाया। इन अदवार में सिंध की अपनी ज़बान, अपने कवानीन और अपनी सकाफती यकजाई ने उसे मुनफरिद हैसियत दी। 1843 में बरतानवी राज ने सिंध पर कब्जा किया, लेकिन इस दौरान भी सिंध ने अपनी जुदागाना हैसियत बरकरार रखी। 1936 में सिंध को मुंबई प्रेसिडेंसी से अलग करके एक मुकम्मल और खुद मुख्तार सूबा बना दिया गया, और यही वो वक्त था जब मुस्लिम लीग ने यहाँ मजबूत बुनियादें हासिल की। फिर 1946 और 1947 में तहरीक पाकिस्तान के दौरान सिंध में सियासी बेदारी बढ़ती गई, और बिलाखिर मार्च 1947 में सिंध असेंबली ने पाकिस्तान के हक में करारदाद मंजूर की। यूं सिंध पाकिस्तान में शामिल होने वाला पहला सूबा बन गया। याद रहे कि सिंध जमहूरी तरीके से पाकिस्तान में शामिल हुआ। लोगों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया और जीतने वालों ने असेंबली में जाकर किसी दबाव, जंग या जबरदस्ती के बगैर मुकम्मल जमहूरी और अवामी नुमाइंदगी के जरिए पाकिस्तान में शमूलियत का फैसला किया। 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान बना तो सिंध बाकायदा तौर पर इसका हिस्सा बन गया और कराची नए मुल्क का पहला दारुल हुकूमत ठहरा। तो दोस्तों, राजनाथ सिंह को भारत की तहजीबी मिल्कियत करार देना तारीख और हकाइक की नफी है। सिंध की शनाख्त गुज़श्ता 1300 सालों से इस्लामी है। जात पात, ऊंच नीच और पलीद मलीज के रंग बिरंगी हिंदू तहजीब के आसार सिंध धरती की तह में भी नहीं मिलेंगे। 1300 सालों में सिंध की मुआशरत, तहजीब और रिवायात में कुछ ऐसा बाकी नहीं बचा जो हिंदुआना रंग लिए हुए हो। राजनाथ का बयान एक खतरनाक सोच की अलामत है जो खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को चैलेंज करता है। सरहदें सिर्फ तकरीरों, दावों या जज्बाती नारों से नहीं बदलती। सरहदें उस वक्त बदलती हैं जब जंग हो, ताकतवर काबिज हों और जो मन मर्जी चाहे वो करे। और तीसरी सूरत दो तरफा मुआहदे की है। पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक नहीं, ये जीता जागता कानूनी तौर पर जमहूर के वोट के जरिए वजूद में आया मुल्क है। पाकिस्तान का वजूद और पाकिस्तान की सरहदें एक सहफरीकी फोरम रेड क्लिफ अवार्ड के जरिए वजूद में आई। इसलिए सरहद बदलना और सिंध को भारत का हिस्सा बनाने का बयान राजनाथ की खाम ख्याली के सिवा कुछ नहीं है। सवाल ये है कि राजनाथ सिंह ने ये बयान क्यों दिया। तेजस की तबाही से इंडियन अवाम की तवज्जो हटाने के अलावा अखंड भारत का तस्वुर भी उसकी एक वजह है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हत्ता कि तिब्बत तक फैला अखंड भारत का ये तस्वुर बीजेपी को हिंदू अक्सरियत की देरपा हिमायत दिलाता है, जो आइंदा कई दिहाइयों तक बीजेपी के इक़्तिदार की वजह बन सकता है। भारत का हिंदुत्व तबका समझता है कि गैर मंतकी, तारीख को झुटलाने और हकायक मस्ख करने वाले बयानात पाकिस्तान को दबाव में लेने का जरिया बनते हैं। इसके अलावा बीजेपी के इंतहा पसंदाना नजरियात और जारहाना बयानात भारत में हिंदुत्व से जुड़ी सोच के फैलाव का सबब भी हैं, और यही सोच गुजरात से बिहार तक बीजेपी की इंतखाबी कामयाबियों की कुंजी है। लेकिन बात समझने की ये है कि क्या कभी इंतहा पसंद नजरियात ने भी मुल्कों का दिफा किया है? ये जारहाना ख्यालात समाज और मईशत को मुस्तहकम करते हैं और ना सरहदों को मुस्तकिल कायम रख पाते हैं। ये सोच और ये ख्यालात हमेशा तबाही, तकसीम और जवाल का सबब बनते हैं। यकीन नहीं आता तो ग्रेटर हिंदुस्तान का ख्वाब देखने वाले इंडिया में अक़लियतों में बढ़ती बेचैनी देख लें। आसाम और तमिलनाडु से लेकर कश्मीर और पंजाब तक अलहदगी के नारे सुन लें। सारी कथा आपको खुद समझ में आ जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।